फर्जी है और जो ओबीसी समाज से आते हैं कभी कहते हैं मैं ओबीसी आता हूँ। ओबीसी के लिए क्या कर दिया? शूट करना है, करोड़ों की गाड़ी में घूमना है। बताइए क्या हुआ? 71 सीटों पे काम। अरे निजी हस्ता तो निजी हस्ता को अपने घर पर बनाओ। जाने की आप कह रहे हो कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, याद रखे। लेकिन मोदी जी भी तो बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी आते हैं। बिल्कुल बना पाएंगे। 85% है संख्या हमारी, याद रखिए। निकम्मी 15% लोग और निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट मोदी के 85% है। सब मोदी जी के पास। जो चमचे हैं वो जाएंगे, जिनका खून जमीन जा चुका है। भाई साहब मोदी जी भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। भाई साहब मोदी फर्जी है और जो ओबीसी समाज से आते हैं कभी कहते हैं मैं ओबीसी आता हूँ। ओबीसी के लिए क्या कर दिया उन्होंने? ओबीसी भाई हमारे वो भी परेशान है। क्या कर दिया? दलितों को गोली मत मारो, मुझे गोली मारो। और क्या चाहिए आपको? अच्छा, वो कहने में उनकी बातों में करने में बहुत फर्क है। वो तो ये भी कहते थे भाई बहनों मैं ब्लैक मनी लाऊंगा, घर वापस लाऊंगा। क्या है बताइए? जुमलेबाजी। भाई बहनों मैं बहन को सुरक्षा दूंगा। मैं मणिपुर में हालत देखिए, अभी देखिए मणिपुर में हालत अभी तक जल रहा है। वो कोई सुनवाई नहीं है। निकम्मी डबल इंजन सरकार है वहाँ पर भी। और बात करते हैं हमारी सरकार आएगी, ये कर देंगे। क्या कर दोगे आप? आपकी सरकार है 10 सालों के अंदर। 10 सालों के अंदर एक विकास गिना दीजिए मेरे को इस निकम्मी सरकार का। राम मंदिर इम्पोर्टेंट नहीं है। राम मंदिर से रोजगार नहीं मिला। आस्था अच्छी बात, हम सम्मान करते हैं तो हम संविधान को मानने वाले हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन राम मंदिर के नाम पे आप राजनीति नहीं कर सकते। अगर राजनीति करना है तो राजनीति पॉलिटिकल वाली करो, धर्म की नहीं करो। धर्म की राजनीति करो तो धर्म ही खाओ। अपने इस्तीफा दे दो अपने पद से, याद रखे। अगर हमको धर्म का प्रचार करना है तो इस पद से इस्तीफा दो और धर्म करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कारण बताइए ईवीएम ही क्यों लग रहा है? क्योंकि ईवीएम से तो जगह जगह इस बार तो लग रहा है 24 में ईवीएम से ही वोट होगा। इनके बस की नहीं ईवीएम से वोट करा ले। हम मर जाएंगे। चैलेंज कर रहा है अम्बेडकर वादी पे। और हमें मौत पसंद है, पहली करो मैं खौफ नहीं। मौत पसंद है, मौत खौफ नहीं। हम ईवीएम से बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे, याद रखे। हमें जान देना पड़े, याद रखे। भाजपा कह रही है 400 सीटें हम जीतने जा रहे रहे हैं कि ईवीएम से भाजपा कह रही है हम 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बीजेपी निकम्मी गवर्नमेंट को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ। बी और अम्बेडकर वादी हूँ, बाबा साहब का खून हूँ, याद रखे। ईवीएम में उन्हें दम है ना मोदी जी में, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले। जीत गई तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, याद रखे। बैलेट पेपर से मोदी जी हार जाएंगे, बिल्कुल हारेंगे। उनकी बस की नहीं जीतना। बात करते हैं 400 लाएंगे 500, मैं कह रहा हूँ 400 के 500 भी लाओगे आप। ईवीएम आपके साथ है जब तक। बैलेट पेपर से करा के दो, कराओ बैलेट पेपर से इलेक्शन, दो मैं तो कराओ। खुला चुनौती है, याद रखे। निकम्मी बीजेपी बहुत वही ताना थी, अब नहीं चलने वाली। अच्छा, आज 10 सालों के अंदर हमारे लिटिल 85% लोग नीचे जाते हैं और जो 15% के लोग ऊपर जाते हैं। बढ़ावा किसको मिला है? हमारे बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, क्या करेंगे? भाजपा तो कह रही है बहुजन समाज का हितैषी भाजपा ही है। बहुजन समाज का विरोधी भाजपा ही है। आरएसएस जिसको मोहन भागवत जी आरएसएस 1949 में बाबा साहब को पुतला जलाने वाले कौन थे? वो आरएसएस ही थे ना। बताइए था क्या नहीं? और तिरंगा को पैर तरह रोने वाले आरएसएस ही थे ना। कौन था? और ये हितैषी हो सकते हैं जो हमारे तिरंगा का अपमान कर सकता है, वो हमारे देश के क्या हितैषी हो सकते? क्योंकि ये यहाँ के है ही नहीं एक्चुअल में। तो बात है यहाँ के, हम यहाँ के मूल्यवासी है और हमारा खेती का छीने जा रहा है। बात करते हैं मतलब मोदी जी दलितों के विरोधी है। दलितों के महाविरोधी है, दलितों के हितैषी होते हैं। राष्ट्रपति कौन है? उनको मंदिर तक नहीं चढ़ने दिया जाता। राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद होता है ना, वो उनको बिठा दिया है ताकि हमारी वोट बैंक कलेक्ट कर सके, वोट ले सके हमारे लोग। अभी बताइए हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, तो उनसे क्या काम करने दे रहे हैं उनको? क्या करना चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमारे समाज में सुधार हो, हमारे 25% लोग आगे बढ़े, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। तो शिक्षा मिल तो रही है, कॉलेज में एडमिशन हो रहे, स्कूलों में हो रही है, और क्या चाहिए? वर्ल्ड में ना पहला देश बना है, वर्ल्ड में पहला देश बना जिसने बुक्सों पर जीएसटी लगा दिया इस निकम्मी सरकार ने। बताइए ऐसा देश बनेगा? ऐसा बनेगा? जीएसटी आएगा तभी तो तरक्की कराएंगे देश को। जीएसटी अपने मोदी अपने खर्चे की नहीं रोक लेते। जीएसटी जनता पर लगाना है, अपने खर्चे रोक लो। 15 लाख के सूट पहनना है, करोड़ों की गाड़ी में घूमना है। बताइए महंगा फूड खाना है, अपने खर्चे कम कर लो। आप यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, आप जनता के नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनने की कोशिश ना करो, याद रखे। निकम्मी सरकार वो तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। 18 वो नाम के घंटे हैं, बाकी दिन तो घूमते रहते हैं। काम तो वो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 18 घंटे वो नाम के कहने में, क्योंकि उनकी कहनी और करने में बहुत फर्क है। कहनी और करनी में बहुत फर्क है, याद रखे। आप लोग देश में बदलाव कैसे लेके आओगे? बदलाव लाएंगे बाबा कैसे लाओगे? तरीका बताओ ना। तरीका हमें मालूम है, आप तो देखते बता हो दो ना। आंदोलन स्टार्ट हो गया है और संघर्ष जारी रहेगा आखिरी सांस तक, जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। या बदलेंगे या शमशान में होंगे। मोदी जी का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। डंका ने पूरी दुनिया में बदनामी करवा रखी है। अभी G20 करवा रखा था, G20 करवाया था 4 या 100 करोड़
बजट पास हुआ था 100 कुछ करोड़ का और 400 करोड़ रुपए बर्बाद किया, इन्वेस्ट किया। क्या मतलब है? कोई बेनिफिट हुआ है? बताइए मेरे, कोई G20 को बेनिफिट हुआ क्या भाइयों? कोई बेनिफिट हुआ तो बताइए। आज गरीब और गरीब होते यार, तो कैसे आंदोलन ऐसे आपको करने से क्या फायदा? अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे ये तो कहते थे भाई बहनों, मैं एक की गरीबी खत्म कर दूंगा। वो गरीब पता कैसे खत्म हुई? मैं बताऊंगा आपको। महंगाई बेरोजगारी से गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीब खत्म हो जाएंगे। गरीब खत्म हो जाएंगे, लागू होगी देश के अंदर। बर्बाद कर दिया। पहले इस देश की गरीबी खत्म होगी जब तो जीएसटी लागू होगी देश के अंदर। पहले जीएसटी लागू कर रहे हैं, क्या मतलब है? आज दिन भर लोग बने नहीं है। गरीबी इस तरीके से फैली पड़ी है, देश में शिक्षा नहीं मिल रही, अछूतों को इस तरीके से गरीबी नहीं है ये बता, अछूतों को इस तरीके से कॉलेजों में से निकाल देते हैं। बच्चों को जो कहते हैं कि तुम अछूत हो, तुम आदिवासी हो, तुम्हारे लिए शिक्षा आज प्राप्त हमारे नहीं है। भारत देश में क्या मतलब है? हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को 70 साल 75 साल हो गए ना, आज भी हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, बताइए। कर तो सभी रहे ना, कोई ज्यादा करे कोई कम करे। मैं कह रहा हूँ जब तक हमारे 25% लोगों से मैं कहना चाहूँगा, विनती रिक्वेस्ट है कि मेरी अभी जाग जाओ, 24 के बाद जागने का मौका नहीं मिलेगा। अवेयरनेस आ जाएगी, जागरूकता बेटर है तुम्हारे लिए, नहीं तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी ना गुलाम हो जाएगी। याद रखे। क्या लग रहा है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव? अब उनके कुछ बस की नहीं है मोदी जी के, याद रखे, कुछ बस की नहीं है। अगर बस की है तो बैलेट पेपर से करा लो इलेक्शन, हम अपने सर कटवाने को तैयार है, हम मर जाएंगे खुशी खुशी। सरकार को इतना ऐतराज क्यों हो रहा है? ईवीएम हटाने में सरकार को ऐतराज क्या है? मोदी जी अगर जीतते हैं तो ईवीएम हटाओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, बाकी जनता करेगी फैसला। चुनाव आयोग हटाओ, बाकी का मोदी जी का कहना ही सब कुछ है जो मोदी जी के अंडर में। अब क्योंकि पीएम है मोदी जी, देश की जनता हर काम करेगी, मोदी जी को पूछ के कर रही है इस टाइम। विधायक एमएलए एमपी जो भी कार्यकर्ता है सब बीजेपी के हैं इस टाइम, और हम सबसे कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, चुनाव बैलेट पेपर से ही कराइए। क्या बात कर रही हो मैडम? गुजरात के अंदर आप देखिए, हमारे राजस्थान से, मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ, एक भी जगह ऐसी नहीं थी भरतपुर जिले की, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं थी जहाँ कांग्रेस का हल्ला नहीं था। बताइए क्या हुआ? 71 सीटों पे कांग्रेस रहेगी, कुल बीजेपी 106-7 सीट लेके आ रही है। क्या मतलब है? ये बीजेपी जाने की ईवीएम में घपला नहीं है तो क्या मतलब है? कांग्रेस का हल्ला, बीजेपी सरकार ने जो काम नहीं किया वो कांग्रेस ने 5 साल के अंदर, गहलोत जी ने वो काम करके दिखाया था। 5 साल के अंदर 50-50 लाख रुपए गरीबों के लिए, 50-50 लाख रुपए गरीबों के लिए, 10-10 किलो नाज गरीबों के लिए दिया है। लॉकडाउन में उन्होंने इतना किया है, क्या करेंगे? ये बीजेपी वाले कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, केवल वोटों को खरीदते हैं, नोटों से कुछ नहीं कर सकते हैं, ये विधायकों को खरीदते हैं। अब आप ही कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ईवीएम की चिता जलाई, क्या होगा? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भैया जी के, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कोई फायदा होगा चिता जलाने से? बहुत फायदा होगा, सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। याद रखे, सरकार के काम खड़े हो जाएंगे, तमाम प्रदर्शन और कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। खड़े नहीं होंगे ना तो कान ही फट जाएंगे उनके। देखते हो अभी फट जाएगा? फट जाएंगे, समय आने में सब कुछ हो जाएगा। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आज तुम्हारा है कल हमारा भी आएगा, याद रखे। आज तुम्हारा है तो कल हमारे भी आएगा। बाबा साहब को धोखा देने वाले कोई और नहीं थे, हमारे लोग थे। बाबा साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे ना, तो आने वाले भी हुए थे, तो इसलिए हमारे लोग जाग जाएंगे, वापस आ जाएंगे। जो एक मशीन है ईवीएम, उसकी चिता जलाने से ईवीएम बंद होगा? बिल्कुल बंद होगा, और बंद करा के मानेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। चुनाव आयोग तैयारी में है, 24 के चुनाव के लिए ईवीएम तैयार किए जा रहे हैं। तैयारी ना सारी रखी की रहेगी। याद रखे, निकम्मी सरकार जो तैयारी करके बैठी ना, अब झूठे वादों पर, झूठे मुद्दों पर थोड़ा लालच और दे देगी। अभी देगी लालच, अभी रुक जाओ, इलेक्शन आने दो नजदीक, महिला को कुछ देगी, कुछ ना कुछ देगी, कई लोग ताकि वोट कलेक्ट करने आचार संहिता लगने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। भाई मैं बहन जी आपको मैं एक चीज बताऊं क्लियर, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। इनके राज में अगर इनके लिए कानून नहीं है, इनके लिए बाबा साहब का संविधान मायने नहीं रखता, ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 51 है ना, संविधान मानने वाले व्यक्ति हैं, मानने वाले व्यक्ति है। आर्टिकल 51 पढ़ा है आपने संविधान का? आर्टिकल 51 में क्या लिखा है? क्या आप पाखंडवाद नहीं फैला सकते, अंधविश्वास नहीं फैला सकते। मोदी जी क्या कर रहे थे? राम मंदिर के दिन क्या लिखा हुआ था? बड़े बड़े बैनरों पे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, उसका मतलब था कि मूर्ति में प्राण डालेंगे। जय अंधविश्वास नहीं है, जय आर्टिकल 51 का उल्लंघन नहीं है। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मी गवर्नमेंट से, जय आर्टिकल 51 का उल्लंघन नहीं है। अरे निजी आस्था तो निजी आस्था को अपने घर पर बनाओ, अपने घर पर लगाओ निजी आस्था, घर के लोगों से बात करो। आप बैनरों क्यों लगवा दिए बड़े बड़े पूरे देश के अंदर? किसको अंधविश्वास फैला रहे हो? इस देश को ना शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, साइंस की जरूरत है, ना कि अंधविश्वास की। तो रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं देंगे। मोदी जी बस की क्या देने? मोदी खुद नौकर है, जनता के नौकर है वो। इस चीज को मान ले, एक्सेप्ट करें। वो मालिक बनने की कोशिश करे तो नहीं बने, याद रखे। वो जनता का पेट भर रहे हैं, 80 करोड़ पेट मत भरो, आप कुछ मत दो, आप कुछ मत करो। इंडिया के अंदर एजुकेशन फ्री कर दो, ठीक है, रोजगार दे दो लोगों को,
एजुकेशन फ्री तो है 8वीं तक। स्कूल में आपको पता है जीएसटी बुक्स तक पे लगे, पहले देश में इंडिया में बच्चों पे जीएसटी लगा हुआ है, क्या फ्री करेंगे? स्कूल गवर्नमेंट स्कूल को बंद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं आज के टाइम में। नई यूपी के अंदर पता है कोई शिक्षा पॉलिसी नहीं लाए, वो सब बेवकूफ बनाने वाले माइंड वॉश कर रहा जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं लाए, वो पॉलिसी उनके नाम की रहती है पॉलिसी, जनता को गुमराह करने की। हैट्रिक मारने वाले हैं। कुछ नहीं मारेंगे आप, इनकी हैट्रिक ना सारी रखी की रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ सारी हैट्रिक रखी की रही है। वो जितने बड़े खिलाड़ी है ना, जितने बड़े एक्टर्स है। ईवीएम का विरोध आज से 5 साल पहले भी हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी इलेक्शन हुए थे। जब हमारे लोग शिक्षित नहीं, और अब फिर दोबारा से स्टार्टिंग हो रही है, राजनीति हो रही है। बता दूं ईवीएम को लेकर राजनीति कर रहे हो आप लोग। पता ही नहीं था ईवीएम क्या चीज होती है। आज 85% बहुजन है, सुन लो 85% कुछ भी कर सकते हैं। रातों रात में सत्ता पलटने की अहमियत रखते हैं हम लोग, रातों रात में। लेकिन बटे हुए हैं ना, जी बटे हुए हैं ना। पलटेंगे, आने दो समय आने दो, समय आएगा हमारा। 75% राम मंदिर को मानते हैं, कोई नहीं मानता, 21वीं सदी कोई नहीं मानता। उसी को अंधविश्वास तो हमारे लोगों ने खत्म ही कर दिया। अंधविश्वास में तो जीते ही नहीं है हमारे लोग, निकम्मी सरकार खत्म कर दिया अंधविश्वास तो हमारे लोग जीते ही नहीं है। याद रखे। हाँ, जो गलत फहमी में सोकर बैठे हैं। 24 में चुनाव ईवीएम से ही होगा। ईवीएम से नहीं होगा, खुला चुनौती देश का हमारे बड़े भाई नवाब सत्ताल ताबा जी भी दे चुके ना, और हम भी उनके शिक्षक उनको दे रहे हैं चुनौती, याद रखे। मैडम घर घर चुनौती से कुछ होने वाला है। चुनौती बहुत कुछ होगा, अभी देखते हो। सुनो, अभी जाने की आप कह रहे हो कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने में अभी चलो आखिरी सवाल मेरे, आप देश के तमाम युवाओं को, बहुजनों को एक एक घर अपनी तरफ से, सतपाल तंवर की तरफ से क्या कहना समाज को चाहोगे? समझाएंगे, आखिरी में से लोगों को ये हमारे बड़े भाई इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी वो किसके लिए मैं अपने बहुजन समाज से कह रहा हूँ, भाइयों आओ जागो। अगर आज नहीं जागे तो कभी जाग नहीं पाओ। 24 के बाद याद रखे, क्यों बीजेपी निकम्मी गवर्नमेंट रिपीट हो गई तो आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको आवाज उठाने तक का मौका नहीं मिलेगा। और तो छोड़ो, आज मैं आवाज उठा पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे बड़े भाई हमारे संघर्ष सब जिंदा है, बाबा साहब का संविधान जिंदा है। ये संविधान को बदल देंगे अगर आगे 24 में रिपीट हो गई तो संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, और लेकिन संविधान नहीं बदलेगा। निकम्मी सरकार संविधान नहीं बदल भाई, बाबा साहब की औलाद जिंदा है भी, संविधान से छेड़छाड़ करी तो सीट में याद है कि निकम्मी सरकार की, याद रखिए। क्या नाम आपका? करण जाटव नाम है। तो ये थे करण जाटव जी, और देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये पार्क है, रविदास पार्क है, और ये पीछे मैं आपको दिखा दूँ, पीछे ये पूरा पार्क है। यहाँ पे झंडे भी लगे हुए थे और तमाम मीडिया वाले उधर भी आए हुए, मतलब तमाम मीडिया वाले यहाँ पे मौजूद है। उधर भी बाइटें चल रही है, जो नीला झंडा सिर पर बांध के बाइटें चल रही है। और उधर जो है ये कुर्सियाँ भी डली हुई थी। सतपाल तंवर ने अभी यहाँ पे होली जलाई है, मैं आपको दिखा दूँ। ईवीएम की जो होली जलाते हैं, जिसे चिता जलाते हैं, ईवीएम की चिता जलाई गई थी। ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो चिता ईवीएम की चिता बना के यहाँ पे जलाई गई थी। और ये पार्क है, और पार्क के अंदर जो है इन्होंने परमिशन लेके प्रोटेस्ट किया था, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे झंडे भी, ये देख सकते हैं, झंडे भी पड़े हुए, ये झंडे सारे ऊपर लगे हुए हैं। और उधर जो है तमाम मीडिया वाले आए हुए हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जो लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि बहुजनों की आवाज़ देश के कोने कोने में जाए और बहुजन जागे। और ईवीएम के खिलाफ एक जो जन आंदोलन सतपाल तंवर ने यहाँ से रविदास पार्क से, कश्मीरी गेट से शुरू किया, तो जन जन तक, घर घर तक पहुँचे, और जो भी उनको लगे वो कार्रवाई करे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।